आज बाबा को बाहर बुलाएंगे। जौहर बाबा, बाहर आओ नहीं तो मैं अंदर आता हूँ। अरे राम राम। हम देवा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। साईं मेरा शिष्य है और मेरी सेवा करना इसका धर्म है। और मेरा धर्म तुम्हें शिरडी से बाहर करना। द्वारिका माई से आपको कोई नहीं निकालेगा। हम द्वारिका माई में ही रहेंगे। अब ये सोचो कि उस ढोंगी जौहर बाबा को द्वारका माई से बाहर कैसे निकाले। मालिक, आज पता चला है कि इंसान का जीवन एक कुरुक्षेत्र है, क्योंकि इंसान की जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब उसे अपनों को दुख देना पड़ता है, उनके खिलाफ जाना पड़ता है, उन्हें नाराज करना पड़ता है। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। बालसपति, तुम बालसपति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सोने आया हूँ साईनाथ। नहीं नहीं मालसपति, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। साईनाथ, साईनाथ, आज से मैं यहीं सोऊंगा। मुझ पर मेहरबानी करो महासपति, यहां से चले जाओ। मेरे गुरुदेव सो रहे हैं, अगर उनकी नींद खुल गई तो बहुत गुस्सा करेंगे। देखा वैद्य जी, ये साईं कितना डरता है हमारे जौहर बाबा से। जाओ 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 जाओ। नहीं साईनाथ, अरे मेरे गुरुदेव जाग गए तो अनर्थ हो जाएगा महासपति। साईं, अरे मुझे सोने दोगे या नहीं? नींद में भी प्रवचन दे रहे हो क्या? सो जाओ साईं, सो जाओ। जी लेकिन साईनाथ मैं तुम अब रात को क्या कर रहे हो महालसापति? हाँ, अब क्या तकलीफ हो गई तुम्हें? वो घर तो हमने छोड़ दिया ना, अब क्या तुम मुझे इस द्वारका माई से भगाने आए हो? बोलो महालसापति, बोलो। मैं साईनाथ को लेने आया। चुप बदमाश, जबान चलाते हो मेरे सामने। ठहर, एक तो मेरी नींद खराब करते हो, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा महालसापति। गुरुदेव नहीं। आज मैं तुम्हारी असलियत जान गया हूं जौहर बाबा। ये द्वारका माई
सिर्फ ईंट, गारे या पत्थर और सीमेंट की इमारत नहीं है। ये तो मालिक का परम धाम है। यहां जो भी कदम रखता है वो अपने विकारों को तिलांजलि देकर उस निर्विकार की शरण में जाता है। वो सिर्फ मालिक का जाप करता है, मालिक का गुणगान करता है। लेकिन तुम तो द्वारिकामाई में आकर भी विकारों से घिरे हुए हो। तुम ढोंगी हो जौहर बाबा, पाखंडी हो तुम। महासभापति, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जाओ यहाँ से, पर तुम जाते क्यों नहीं हो महासभापति? जाएगा कैसे? इसे तुम्ही ने तो बुलाया होगा। हाँ? नहीं गुरुदेव। राम 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 राम। वैद्य जी, जौहर बाबा का भांडा फूट गया। अरे चुप कर नालायक, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर नुमाल भांडा फोड़ दूंगा। गुरुदेव गुरुदेव कहकर मुझसे मीठी बातें करते हो और दिल से गालियां देते हो तुम मुझे साईं। हाँ? ऐसा नहीं है गुरुदेव, मैं हमेशा अपने गुरु का आदर करता हूँ। आदर? अब रात के इस समय तुम्हारा ये महालसापति मेरा आदर सम्मान कर रहा है। हाँ? साईं बाबा, तुम मेरे शिष्य हो ना? तुम्हारे सामने ये महालसापति तुम्हारे गुरु का अपमान कर रहा है और तुम मूक दर्शक बने देख रहे हो। क्या गुरु का अपमान शिष्य का अपमान नहीं होता है? हाँ? वैद्य जी, अब देखते हैं ये ढोंगी साईं इसका क्या जवाब देता है। हाँ। तुम अभी तक यहीं खड़े हो महालसापति? क्या तुम इस बात का इंतजार कर रहे हो कि तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाए यहाँ से? साईनाथ, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मेरे गुरुदेव को परेशान मत करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। जाओ महालसापति, जाओ यहाँ से। इसके बाद मेरे गुरु का अपमान हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जाओ महालसापति। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, गए नहीं यहाँ से? जाओ महालसापति, जाओ जाओ। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। चलिए चलिए चलिए। साईं बाबा, मुझे तुम्हारे जैसे शिष्य पर गर्व है। सबका मालिक। एक इन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। जय साई राम, जय साई श्याम, जय साई राम। ओ दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। अमृत की बरसात है साईं, अमृत की बरसात है साईं। सब पे करे उपकार। आओ रे आओ भैया, शिवू, तुम यहाँ? मैं द्वारकामाई जा रही थी। द्वारकामाई? हाँ, क्या हुआ? सब खत्म हो गया शिव, सब खत्म हो गया। जो द्वारकामाई हर किसी को अपनी गोद में बिठाती है, आज उसी द्वारकामाई ने हमें ठुकरा दिया शिव।
मैं द्वारिका माई गया था। अब तुम ही बताओ शिव, द्वारिका माई तो सबकी माँ है ना? हाँ। बाबा मुझसे नाराज हैं। क्रोध किया उन्होंने मुझ पर। और साईनाथ? साईनाथ उन्होंने मुझे द्वारिका माई से निकाल दिया। हम अनाथ हो गए शिव, हम अनाथ हो गए। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। अब शांति कहां? अब तो अशांति ही अशांति है। साईनाथ ही हमेशा कहते थे, दुनिया चाहे सारे दरवाजे बंद कर ले, पर भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हाँ। पर शिव, आज भगवान ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया। अवश्य ही हमने कोई भयंकर पाप किए हैं, जिसकी सजा भगवान ने हमें दी है। चलिए। हैं? देख रहे हैं वैद्य जी, क्या हाल हो गया मालसापति का। खुशी हो रही होगी ना तुम्हें, अपने भक्त का दिल तोड़कर। क्या मिलता है तुम्हें अपने भक्त की इस तरह से परीक्षा लेकर? क्या अपने भक्त के आंसू देखकर तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? क्या उसे मजबूर देखकर तुम मजबूर नहीं होते? तुम तो भक्त की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हो। वो मुस्कुराता है तो तुम्हारे होंठ पर मुस्कुराहट आती है, लेकिन जब उसे दर्द होता है, वेदना होती है, तब क्या तुम्हें उसका अनुभव होता है मालिक? एक बात मत भूलो मालिक, जब तुम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हो तब तुम्हारी भी परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में भक्त को ही नहीं तुम्हें भी खरा उतरना होता है। सबका मालिक एक। साईं बाबा, मैं मायके जा रही हूँ। मेरे ससुराल वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तुम्हारे ससुराल वाले तो कभी तुम्हारे बारे में सोचते नहीं है। क्यों नहीं सोचते हैं? सभी सोचते हैं, और वो सब बहुत अच्छे हैं। तुम अच्छी हो ना, इसलिए तुम्हें पूरी दुनिया अच्छी लग रही है। मेरी दुनिया तो आप हैं, और हमारे साथ साईं बाबा का आशीर्वाद है। चलिए अब। क्या चलें? क्यों? माँ जी का आशीर्वाद कौन लेगा? हाँ हाँ हाँ। मैं अभी आई। माँ जी, जानकी मैके जाने की तैयारी कर रही है। वो जा नहीं रही, उसे भेजा जा रहा है। मैंने ही जमींदार साहब के साथ मिलकर जानकी को भेजने की योजना बनाई है। योजना? जानकी मायके जाएगी हमेशा के लिए। वो अब इस घर में लौट कर नहीं आएगी। हम उसके दरिद्र नारायण बाप को खत लिखेंगे कि वो अपनी बेटी को अपने पास ही रखें। उसे इस घर में वापस भेजने की जरूरत नहीं है।
लेकिन देवर जी नहीं मानेंगे माँ जी। मानना पड़ेगा उसे। जब जानकी से सुंदर और अमीर घराने की लड़की उसके सामने आएगी तो वो भूल जाएगा जानकी को। मर्द ऐसे ही होते हैं बहू। औरत के हाथों में सिर्फ पालने की डोरी नहीं होती, मर्द को लगाम लगाने के लिए उसके हाथों में लगाम भी होती है। अब तुम जाओ और उस दरिद्र नारायण की बेटी को जल्दी से इस घर से बाहर निकाल दो। अब मैं चैन की सांस लूंगी। अब उसका मनहूस चेहरा रोज देखने को नहीं मिलेगा। बहू, तुम अब तक यहीं हो? अरे मुझे जब मायके जाने की इजाजत मेरे ससुराल से मिली थी ना, तो मैंने एक पल भी नहीं गंवाया था। हाँ, अगर तुम्हें ससुराल की अमीरी छोड़कर अपने गरीब माँ बाप के पास नहीं जाना हो तो। माँ जी, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। सदा सुखी रहो, सौभाग्यवती भव। सावधान, तुम जानती नहीं हो कि तुमने क्या आशीर्वाद दिया है। तुम ये भी नहीं जानती हो कि वो मालिक क्या सोचता है, क्या क्या करता है। जब तुम किसी को दुआ या बद्दुआ देती हो तो वो सच तब होता है जब उसके पीछे तुम्हारा कमाया पुण्य होता है। तुमने आशीर्वाद तो दे दिया, सौभाग्यवती भव, और अगर तुम्हारे आशीर्वाद को उस मालिक का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो तुम्हारा आशीर्वाद सच हो जाएगा। परंतु तुम्हारा आशीर्वाद सच होने के लिए तुम्हारे खाते में पुण्य नहीं है। अगर तुम्हारे मुंह से निकला हुआ शब्द सच हुआ तो जिस बहू का तुम तिरस्कार करती हो वो सदा सुखी होगी, सौभाग्यवती होगी। ये याद रखना, और ये भी याद रखना कि इंसान चाहे कुछ भी चाहे, होता वही है वो मालिक जो चाहता है। सबका मालिक। मिल गया आशीर्वाद। चलो अब निकलते हैं। कैसे बताऊं कि मुझे नहीं जाना है? गई तो इस घर में वापस मुझे जगह नहीं मिलेगी। मेरे लिए इस घर का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जानकी, अब ये गंगा जमुना बहाना बंद करो, नहीं तो मैं बह जाऊंगा इसमें। पगली हो तुम। हम बस 8-10 दिन के लिए तो जा रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं कि घर में क्या साजिश चल रही है। ये समझते हैं मैं अपनी खुशी से जा रही हूँ। इन्हें मालूम ही नहीं कि मुझे इनसे दूर करने के लिए मायके भेजा जा रहा है। ऐसे क्या देखी जा रही हो तुम मुझे? जानकी, आंखों में उतार रही हूँ आपको, ताकि आप हमेशा मेरे दिल में बसे रहें। कैसे बताऊं कि रोक लीजिए मुझे, मत जाने दीजिए मायके। अरे रघुराम। हाँ माँ। तुम कब जाओगी और कब लौटोगे? कहीं घर जमाई बनने का विचार तो नहीं है ना? नहीं माँ, हम बस निकल ही रहे हैं। ले चलो, हम चलते हैं। भाभी, खुश रहो। अच्छा, चलता हूँ माँ। संभल कर जाना और जल्दी लौटना।
खुश मत हो खुश, और ना ही इसे अपनी जीत समझ। तुम जानते नहीं हो, इंसान जिसे तुमने अपने घर से निकाला है वो तुम्हारा अपना भाग्य था। तुमने खुद अपने भाग्य को ठोकर मारी है और तुम हंस रहे हो। अपनी गलती का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा फेंका हुआ हर पासा उल्टा पड़ेगा और छोटी छोटी बातों पर तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। कोई खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें, हर सुख तुम्हारे साथ छोड़ देगा और दुख कुटिलता से मुस्कुराकर तुम्हें हर पल परेशान करेगा। तब तुम्हें अपनी इस जीत का पछतावा होगा और तुम अपने भाग्य को तलाश करोगे, ढूंढोगे उसे। तो फिर जो कल करना है वो आज क्यों नहीं? जिसे कल पूरे आदर सम्मान के साथ घर में लेना ही है, उसे आज आदर के साथ घर में क्यों नहीं लाते हो? अब भी वक्त है। तुम्हारा भाग्य गांव के किसी मोड़ पर ही होगा। आवाज दो उसे, रोको और वापस बुलाओ। दिल बड़ा है तुम्हारा तो माफी मांगो। उससे भी नहीं मांगोगे तो भी भाग्य तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन जल्दी नहीं की तो वक्त तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और तुम दुखों की चक्की में पिसने शुरू हो जाओगे। तब तुम्हें मालिक की याद आएगी। अब नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान अपने को मालिक समझने की भूल करता है। सबका मालिक एक।